बीजेपी जितनी वो 400 पार के जो नारा लगाए हुए हैं या 2019 में जो परफॉर्मेंस उनका रहा इस देश प्रदेश में, वो परफॉर्मेंस अभी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबसे बेहतर काम करने वाले डॉक्टर अर्जुन राय का ना ही नाम सीतामढ़ी के इतिहास में दर्ज है। भले मोदी जी कहें कि मुझे परिवार नहीं है, लेकिन उनके दल में जो बहुत सारे नेता हैं वो सबके परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, सबके परिवार बड़े बड़े ओहदे पर बैठाए हुए हैं। जहाँ तक अमित शाह की बेटा की बात ले लीजिए, विकास तो नीतीश जी ठीक ठाक किए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको नहीं पसंद करते हैं। हम दोनों से खफा है, दोनों गठबंधन से। एक गठबंधन तो अभी वर्तमान में सरकार में 10 वर्षों से मोदी जी के, इस सरकार से भी ज़्यादा उम्मीद हम लोग को नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी जो मुद्दे हैं अभी खास करके जो जन मुद्दे होते हैं उनसे भटके हुए हैं। नीतीश जी भी अच्छे काम किए हैं बिहार में, लेकिन फर्स्ट बारी काम अच्छा रहा। पिछले फर्स्ट बारी 5 साल अच्छा रहा, उसके बाद कभी कोई परिवर्तन न किया है। कि लालू यादव में भी विकास हुआ है, जो जनता खड़ा नहीं हो रहा था वह जनता खड़ा होकर के आपके बीच मीडिया के सामने भी बात करता है, आपके सामने बात करेगा, जो कभी पहले नहीं होता था। हम लोग पूछते हैं, कुछ जिस जंगल राज की चर्चा करते हैं, आपकी पैदाइश उसी जंगल राज में हुआ था। वो जंगल के शेर आप ही के पिता थे कि आपको जैसे चुनाव लड़ करके वो समता पार्टी से चुनाव लड़ करके शकुनी चौधरी पार्लियामेंट के चुनाव जीता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी विमर्श न्यूज़ की टीम यहां पे मिथौरा गांव सीतामढ़ी में आई है, तो सीतामढ़ी में लोगों से बात करने। यहां के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जो कि तीर छाप से हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर अर्जुन राय हैं, जो पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं 2009 से 2014 के टर्म में। उनको उस समय तीर छाप से टिकट दिया गया था, लेकिन अब गठबंधन में नीतीश कुमार के दूसरी तरफ जाने के बाद इस बार उनको आरजेडी से टिकट दिया गया। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम जलंधर जदुवंशी। तो क्या रुझान है इस बार यहाँ किसका, आरजेडी का सरकार की बनने की लग रही गुंजाइश की तीर छाप की? ये तो पूरे देश में बहुत बड़ी 542-43 सीटें, तो आकलन करना बड़ा मुश्किल है। मीडिया से, आप लोगों के मीडिया से जो रुझान मिलता है उसमें लग रहा है कि जो बीजेपी जितनी वो 400 पार के जो नारा लगाए हुए हैं या 2019 में जो परफॉर्मेंस उनका रहा इस देश प्रदेश में, वो परफॉर्मेंस अभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो मतलब आप अगर आपका पर्सनली बात किया जाए तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? जो कि हम लोग, जहाँ तक हमसे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों से खफा है, दोनों गठबंधन से। एक गठबंधन तो अभी वर्तमान में सरकार में 10 वर्षों से मोदी जी के, इस सरकार से भी ज़्यादा उम्मीद हम लोग को नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी जो मुद्दे हैं अभी खास करके जो जन मुद्दे होते हैं उनसे भटके हुए हैं। इनका मुद्दा सिर्फ अभी मंदिर मस्जिद, पुलवामा, हिंदू मुस्लिम, इन मुद्दे पर इन्होंने वोट लिया। सेंटिमेंटल को उभार करके वोट लेते हैं। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, जो मुद्दे होने चाहिए इस देश के लिए, वो मुद्दे इनके पास नहीं हैं। दूसरी बात, आप कहें कि जिनको इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन के भी जो खास करके बिहार, मैं बिहार में हूँ तो बिहार की बात मैं करूँगा। सबसे बड़े नेता बिहार के लालू यादव जी हैं इंडिया गठबंधन में। उनके बेटे अभी, हाँ, लालू, चूँकि नाम लालू जी के आवेगा, तेजस्वी जी, चाहे जो लोग नेता उनके अंदर नेता है ना, चाहे तेजस्वी की ही नाम ले लीजिए, इनके भी कोई बहुत बड़ी विजन नहीं है। चूंकि इन लोगों ने तभी नीतीश कुमार जो बीच में एक फुटबॉल है, कभी इधर कभी उधर, तो कभी इधर भी रहे कभी उधर भी रहते हैं, उनको बराबर टर्न लेते रहते हैं। तो इधर भी रहे तो कोई बहुत बड़े विकास की खाका नहीं खींच पाए, और उधर भी है तो कोई बहुत बड़े विकास के खाका नहीं खींच पा रहे। चूँकि जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था नीतीश कुमार का वो अच्छा रहा, उसके बाद 2010 के बाद इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं मोदी जी आरजेडी के ऊपर, तो आपका इस पर क्या? देखिए, परिवारवाद तो कर रहे हैं ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो पक्ष परिवारवादी नहीं है। भले मोदी जी कहें कि मुझे परिवार नहीं है, लेकिन उनके दल में जो बहुत सारे नेता हैं वो सबके परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, सबके परिवार बड़े बड़े ओहदे पर बैठाए हुए हैं। जहाँ तक अमित शाह की बेटा की बात ले लीजिए, जैसा नाम है शायद, जैसा नाम है, देश के सबसे बड़े जो क्रिकेट का जो एक है अध्यक्ष है, बीसीसीआई का वो चेयरमैन, उसको बना करके कहा हुआ है। जो आदमी कभी किसी प्लेटफार्म पर जाकर के कई को प्लेयर होता है, क्या नियम कानून है क्रिकेट का, वो भी समझदारी जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन है वो, तो समझ जाइए। तो मतलब इस गांव के विकास, गांव और सीतामढ़ी जिला के विकास के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पिछले 20 साल या 10 साल? जी सर, मैं पिछले 20 साल, जो कि
परिवर्तन तो होते रहा है, विकास हुआ भी। अब 20 साल की तुलना करेंगे तो इस बात नहीं जब विकास नहीं हुआ है। लालू यादव में भी विकास हुआ है, अब उसमें किसी का विकास हुआ और नीतीश कुमार में किसी का। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि लालू यादव में भी विकास हुआ है। जो जनता खड़ा नहीं हो रहा था वह जनता खड़ा होकर के आपके बीच मीडिया के सामने भी बात करता है, आपके सामने बात करेगा, जो कभी पहले नहीं होता था। लालू से पहले उनकी हिम्मत नहीं होता क्योंकि मीडिया वाला के सामने मैं खड़ा होकर बात करूँ। तो ये उसमें आत्मबल मिला लालू के राज्यों में। नीतीश के राज्यों में भी विकास हुआ है, सड़क है, तो स्कूल है। भाजपा बोलती है जंगल राज, तो ऐसा क्या जंगल राज यहाँ देखिए था? ऐसी वो उनकी भाषा है। जंगल राज तो उनके रेजिम में भी, चूंकि वर्तमान में भी जो नीतीश और भाजपा की सरकार उनमें भी जंगल राज रहा है। और जो लोग अभी जंगल राज की चर्चा करते हैं वो लोग उसी जंगल राज में शिकार करते थे या उसके नेता हुआ करते थे। अभी सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जंगल की चर्चा करते हैं, या वो चाहे वो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है, तो वो भी जंगल राज की चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग पूछते हैं कुछ जिस जंगल राज की चर्चा करते हैं आपकी पैदाइश उसी जंगल राज में हुआ था। वो जंगल के शेर आप ही के पिता थे कि आपको जिस दिन चुनाव लड़ करके वो समता पार्टी से चुनाव लड़ करके शकुनी चौधरी जब पार्लियामेंट के चुनाव जीता था, पूरे बिहार में 16 लोगों की हत्या हुआ था। उस समय हत्या के दौर चलता था और सिर्फ उनके क्षेत्रों में 6 हत्या हुआ था। तो हत्यारा कौन हुआ, गुंडा कौन हुआ? पूरे बिहार में 16 हत्या, एक क्षेत्र में 6 हत्या। तो जो वही आदमी आज कह रहा है कि जंगल राज है, जो 6 हत्या करवा करके पार्लियामेंट में जाते हैं। दूसरी बात, वो परिवारवाद के सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं लालू परिवार पर। आप जिस दिन लालू परिवार में अकेले लालू को जेल जाने के बाद अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था लालू यादव, उस समय उनकी बेटा बेटी कोई किसी योग्य नहीं था या किसी पद पर नहीं था। लेकिन उस रीजिंग में जो अभी सबसे ज़्यादा पगड़ी बांध करके घूमते हैं और कहते हैं कि परिवारवादी है, उन्होंने उनकी माँ, जब उनके पिता पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, विधानसभा के चुनाव हुआ, उस जगहों पर अपनी मतारी को टिकट दी, अपनी पत्नी को टिकट दिए। सम्राट चौधरी के माँ उस क्षेत्र से चुनाव लड़ी और फिर विधानसभा के सदस्य बनी समता पार्टी से। और समता पार्टी में बनने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति चरित्र को बेचा लालू यादव के हाथे और दल को तोड़ करके लालू यादव के यहाँ आए हैं, राजद में मिले। और समता पार्टी क्या कहते हैं, जो ये सम्राट चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी 7 बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन भारतीय संविधान में तय है कि कम से कम 21 वर्ष के जो कोई आदमी होगा वही आदमी कोई मंत्री बन सकता है और चाहे कोई संवैधानिक पद पर उसकी नियुक्ति हो सकता है। लेकिन उनकी 21 वर्ष की उम्र नहीं हुआ था, 19 या 20 वर्ष की उम्र था, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उनको मंत्री बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी इस बार के पूरे लोकसभा चुनाव में इस जिले के साथ साथ कि मोदी लहर थोड़ी बाकी है। क्या सही में मोदी लहर है? देखिए, सबसे बड़ी बात उठता है कि जब मोदी जी इस देश में आए थे तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे थे, हम लोग भी उनको सपोर्ट किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मन की परिवर्तन होना ज़रूरी है। कोई भी सरकार आती है तो अपने ढंग से काम करती है। मोदी जी भी आए थे तो शुरू में अच्छे काम किए थे, इसके बाद उनके हम देख रहे कि तानाशाही, वो जो कहते हैं वो करते हैं तो ठीक है, उन्हें तो उनके अनुसार काम करना पड़ता है। चूँकि अर्जुन राय 2009 से 2014 तक सांसद थे, इस सीतामढ़ी जिला में अच्छे काम किए थे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वो अच्छे काम करेंगे। और जो भी सरकार आती है तो वो तो अपने लिए ही करती है, लेकिन इस बार मन की परिवर्तन होना ज़रूरी है। इसलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस बार यहाँ से आरजेडी पहले भी एक बार जीत चुके हैं, इस बार आप लोग अगर जीतते हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग की काम होगी? हाँ, इस बार तो मुझे उम्मीद लगता है कि चूँकि वह पहले भी काम किए हुए थे और पढ़े लिखे हैं और पहले भी काम कर चुके थे। अभी तक सीतामढ़ी में जितने सांसद हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबसे बेहतर काम करने वाले डॉक्टर अर्जुन राय का ना ही नाम सीतामढ़ी के इतिहास में दर्ज है। इस गाँव में ये पूरे जिले में जो भी का शासन रहा पिछले 20 सालों 10 साल, क्या कुछ हुआ है विकास? 20 साल में विकास लालू यादव के सरकार में भी हुआ है। लालू यादव के सरकार में अत्यंत पिछड़ा गरीब लोग जो है, जो कहीं किसी ऑफिस में बोल नहीं सकता था, हाँ, किसी जगह अपना अधिकार नहीं ले पा रहा था, हाँ, वो लालू जी अधिकार दिए, बोलने के तजुर्बा दिए। हाँ, उसके बाद नीतीश जी भी काम किए हैं, नीतीश जी भी अच्छे काम किए हैं बिहार में। लेकिन फर्स्ट बारी काम अच्छा रहा, फर्स्ट बारी 5 साल अच्छा रहा, उसके बाद कभी कोई परिवर्तन न किया है और न कोई अच्छा काम किया है। एल डॉक्टर अर्जुन राय जी जितना भी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में सांसद हुए हैं,
उसमें सबसे एक नंबर पर बिहार में सीतामढ़ी का नाम रोशन किए हैं और सबसे ज़्यादा काम करने वाला सांसद डॉक्टर श्री अर्जुन राय जी है। आपसे बात करेंगे कि जो गांव में आप अपने गांव का ही बताइए, इस गांव में आप लोग हैं तो क्या विकास कार्य क्या देखे हैं आप? विकास तो नीतीश जी ठीक ठाक किए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको नहीं पसंद करते हैं। हम लोग तो अर्जुन राय को वोट करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि कुछ करेंगे? हाँ, वो तो करेंगे, पहले भी किए हैं, इस बार भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आगे भी बढ़ चुके हैं, चाय दुकान है, इसके पास एक मचान है, यहाँ पे बात करते हैं किसको वोट देंगे? अरे किस बहुत छाप हम होगी आरजेडी को? आरजेडी को देंगे। जमीनी नेता हैं हम लोग, वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन देंगे पहले आरजेडी भी को। जीत चुके हैं। हाँ, जीते हुए जीते हैं। थे तो फिर उनको बागस टिकट क्यों नहीं मिला अगर काम किए थे तो? तो काम किए थे तो, और पार्टी बहुत आदमी आता है, अपना जो काम किया उसको देता है, या तो पैसा टिकट का कीन बेच होता है। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन राय जीत रहा है, काम किए हैं, उसको बोला है, यहाँ जीत रहा है अर्जुन राय। तो जैसा कि हम सीतामढ़ी के गांव मिथौरा में आए थे और सीतामढ़ी में हम घूम रहे हैं, यहाँ के लोग स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं कि अर्जुन राय जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं और पहले भी एक बार जीत चुके हैं, कि उनको इस बार लोग जिताएंगे। और इस एक तरफ कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के समर्थन में दिख रहे हैं। तो यहाँ का यही रुझान है। इस तरह से आप वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए। धन्यवाद।